गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः अध्याय 2 की एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। इन एक्सरसाइजों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 3 की घात 4 और 2 की घात 2 में 3 की घात 4 गुणते 2 की घात 2 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, कैसे जानेंगे। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 का 4 बार गुणा। 3 का 4 बार गुणा, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिक 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करने पर 81 आया। और 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4 हो गया। तो अब बताइए पूछा क्या है, इकाई अंक क्या होगा। इनका मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो इसका इकाई अंक 3 वाले से 1 मिला और 2 वाले से इकाई अंक 4 मिला। तो 4 एकम, तो इकाई अंक किसका मल्टीप्लाई के क्या, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इकाई वर्ग के गुणा कर लिया। यदि आप पूरा भी गुणा यदि करोगे तो 81 मल्टीप्लाई गुणा 81 गुणते 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324 आता है। और इस 324 में इकाई अंक क्या है, 4। बात समझ में आई। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में, जिसमें लिखा है 6, 9, 1, 2 और एक अंक है जो स्टार लगा हुआ है। स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक में बात कर रहा, देखिएगा 6, 9, 1, 2। अब ध्यान दीजिएगा, 25 से विभाजित हो, वह संख्या 25 से विभाजित हो, वह संख्या किससे विभाजित हो, 25 से विभाजित हो। तो 25 का आपको पता है कि 5 पचम 25 होता है। 5 की विभाजिता क्या कहती है, 5 की विभाजिता कहती है कि जिस संख्या के इकाई अंक में शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 की विभाजिता कहलाती है। तो यहां पर स्टार की जगह पर आप शून्य रख सकते हो या फिर 6, 9, 1, 2, 5 रख सकते हो। हम दो संख्या यहां पर अब पा रहे हैं 5 की विभाजिता को देख करके कि 5 की विभाजिता कहती है कि जिसके इकाई अंक में शून्य या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो पचम 25, 25 का विभाजिता देखनी है। तो इन दोनों संख्याओं में 25 का भाग किस में चला जाएगा। ये दो संख्या में प्राप्त हो गए, इन दो संख्याओं में 25 का भाग देकर देख लो। 6, 9, 1, 2, 5 को ही हम लेकर के बात कर रहे हैं 25 की। तो 25 दूना 50, 9 में शून्य गया 9, 6 में 5 गया 1, अगली संख्या उतार लिया। 25 सत्ते 175, 1 का माना 11, 11 बस 5 जाएंगे 6, हासिल करके इधर आया 7, 1, 8, 9 में 8 जाएंगे 1 और ये कैंसिल हो गया। अगली संख्या उतार लिया। 25 पंचे 25 छक्का 150, ये 2 आ गया, 6 में 5 गया 1 और ये कैंसिल हो गया। अब अगली संख्या उतार ली 5, 25 पंचे 125। पहले यदि शून्य होता तो 120 आ जाता, अब 120 में 25 का भाग नहीं जाता है ना। तो ये 5 की विभाजिता बन सकती है, लेकिन 25 की विभाजिता आपकी ये कहलाएगी। यानी इकाई अंक में स्टार के स्थान पर क्या कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर 5 होगा। क्या होगा, यदि यहाँ पर 5 रख देंगे तो वह 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए एक सवाल फिर स्टार को लेकर के। यदि संख्या 7, 1, 2 स्टार 6
क्या लिखा हुआ है? यदि संख्या 7, 1, 2 स्टार और 6 तो यहां पर बताना है 6 से विभाजिता हो जाती हो तो स्टार के स्थान पर, मतलब जो संख्या भी होगी वो 6 से विभाजित हो जाती है। और 6 का तरीका आप जानते हैं कि 6 का मतलब होता है 2 गुणते 3, 2 और 3। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी, 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इकाई अंक में क्या है? 6 है। 6 क्या है? सम संख्या है, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब हमारी बात है 3 की विभाजिता की। तो 3 की तरीका क्या है? सबको जोड़ो, तो जोड़ो 7 और 1 8, 8 तो 10, 10 6 16, 16 आया। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो 6 18, ठीक है, 6 18 और 6 को 24, 18 आने के लिए 16 में तो जोड़ देंगे और 16 में क्या जोड़ दे? 8 जोड़ दे तो 24 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर निर्णय हमारा क्या होगा? विकल्प के हिसाब से होगा, जब वहां पर विकल्प दिए होंगे, है ना। यदि दोनों चीजें नहीं दी होंगी, 2 और 8 दोनों नहीं दी होंगी, विकल्प में 2 और 8 दोनों ना दिए होंगे, विकल्प में कोई एक दिया होगा संख्या, 2 ही दिया होगा या फिर 8 दिया होगा। सबसे पहली प्राथमिकता 2 को है, 2 होगा। और यदि मान लीजिए 2 नहीं होता है, यदि 8 है तो 8 लेकर के हम आंसर उसका दे सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक कार्टून में, कार्टून मतलब एक बक्सा, एक बड़े बक्से में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। एक डिब्बे में, एक कार्टून में कितनी पुस्तकें पैक होती हैं? 125 पुस्तकें पैक होती हैं। तो 35,875 पुस्तकों के लिए कितने कार्टून की जरूरत होगी, कितने पैकेट की जरूरत होगी पैक करने के लिए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? 125 का दी गई संख्या में भाग देना पड़ेगा। दे लीजिए। $35,875 में हमें भाग देना है 125 का। 125 से कम 125, 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 375 3 बार में ज्यादा हो रहा है, यहाँ 358 है ना। तो कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। तो 25 दूना 125 दूनी 250, 8 में शून्य जाएगा 8, 5 में 5 गया 0 और 3 में तो जाएगा 1। अगली संख्या उतार लिया हमने 7। अब 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 125 अट्ठे 125 अट्ठे 1000, 8 बार में 1000, तो 9 बार में कितना हो जाएगा? 1125, ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले लेंगे। 7 ऊपर आएगा, 8 0 कैंसिल, 1 से कैंसिल, 87 है। अगली संख्या उतार ली 5। आप 25 का पारा पढ़िए। 25 सत्ते सॉरी 125 से कम 125, 125 250, 125 375, 125 चौको 500, 125 छक्का गलत, पंचे 125 पंचे 625 और फिर सत्ते 7 वाले 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। ये देखिए पूरी तरह से भाग चला गया।
तो कितने पैकेटों की जरूरत पड़ेगी? 287 पैकेटों की जरूरत पड़ेगी। ये पुस्तकें 35,875 पुस्तकें जो है 287 कार्टूनों में पैक होंगी। क्लियर हुआ? ये पूछा गया। अब आइए आगे, कहता है 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या बताइए। देखिए संख्याओं को ध्यान दीजिएगा, संख्याओं से हम पता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। जो संख्या 2 से और 5 से कौन सी कटेगी? देखिए 2 से विभाजित कौन संख्या होगी? जिस संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 5 की विभाजिता क्या कहती है? जो संख्या 0 और 5 से, जिस संख्या की इकाई अंक में 0 और 5 हो वह संख्या 2 की विभाजिता कहती है 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई अंक में, और 5 के लिए 0 और 5। ये ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है? 0 है। तो देखिए यहां पर इस संख्या में 0 है और इस संख्या में 5 है, और इस संख्या में 3 है, यहां पर 1 है। तो ये दोनों संख्याएं तो कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि इकाई अंक में ये अंक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने इकाई अंक में 5 भी देख लिया, 0 भी देख लिया। अब इन दो अंकों में हमको निर्णय लेना है। तो निर्णय कैसे लेंगे भाई? देखो, इकाई अंक में 0 हो तो 2 से कट जाएगी, इकाई अंक में 0 हो तो 5 से कट जाएगी। क्लियर? और जिस इकाई अंक में यदि 5 है तो क्या हुआ? 2 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। कटेगी क्या? तो इकाई अंक में 5 है तो क्या ये 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो ये भी कैंसिल। तो बचा कौन सा? इकाई अंक में 0 हो तो वह संख्या 2 से भी और 5 से दोनों से कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 82,550। ठीक है, आइए इसी तरह से विकल्प को देख करके इसको भी हल करना है। संख्या 1, 2, 5, 3, 7, 5, 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,53,750 निम्नलिखित संख्या से विभाज्य है। यह दी गई संख्या किससे विभाजित है बताइए? देखिए 0 से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि 0 यदि इकाई अंक में है तो 2 से कट जाएगा, 0 है तो 5 से कट जाएगा। बात समझिएगा। तो यहां पर 5 तो है लेकिन 7 साथ में है, तो ये नहीं हो सकता। 2 से कट सकती है संख्या लेकिन 3 से नहीं कट सकती, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित हो सकती है। 4 की विभाजिता देखें तो 4 की विभाजिता में आपने पढ़ा है कि इकाई अंक में, इकाई दहाई अंक में 2 शून्य हो, या संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो। 4 से 14 क्या 4 से 50 4 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? इकाई अंक में 5 है तो 5 से कट जाएगा, और 10 भी इकाई अंक में यदि 0 होता है, 10 की विभाजिता कहते हैं कि इकाई अंक में 0 हो तो वह भी संख्या 10 से कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगली। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल आया आपके सामने। लिखा है 6 और स्टार की जगह पर कोई अंक है। प्लस स्टार के अंक है यहाँ 5, प्लस 2, 4 और स्टार है। इन तीनों संख्याओं का, 2 डिजिट की संख्याओं का योग 189 आता है। 189 या हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो अंक दिए गए हैं, इन अंकों से अपन को लेकर देखना, इन अंकों को देख करके लिखना है। तो देखिए कैसे आप समझेंगे, बात समझिएगा हमारी, यहां पर समझेंगे। 2 तरीके से इसको हम लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 6 और स्टार, ठीक। फिर लिखा है स्टार 5, फिर लिखा है 4 और स्टार, और इसका योग दिया है 189। ध्यान से समझिएगा, दोनों जगह संख्या दी गई है, दोनों जगह संख्या, चूंकि तीनों जगह स्टार लिखा मतलब एक ही कोई ऐसी संख्या होगी, एक ही ऐसी संख्या होगी, एक ही ऐसी संख्या होगी जो स्टार की जगह पर रखी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं, देख क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहां पर 9 इकाई अंक को जोड़ रहे हैं तो यहां आ रहा है 9। क्या आ रहा है? 9। तो 9 में ये 5 घटाओ तो क्या बचा? 4। अब 2 स्टार की जगह पर 4 को डिवाइड करना है, और स्टार में अलग अलग कोई संख्या तो हो नहीं सकती, एक ही संख्या होगी। तो 4 में 2 स्टार है तो 2 का भाग दे दो, 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। तो स्टार में 2 रख के देखो, तो 2 तो क्या 2 रखने पर 189 आ रहा है? जोड़िए, 2 5 7, 2 5 7 और 7 और 2 9, 9 तो आ गया। लेकिन आगे देखिए, 6 2 8 8 4 12 आ रहा है, यहां 18 लिखा, तो 2 नहीं हो सकता, स्टार की जगह पर 2 नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे भैया? तो देखिए, अब 2 तो ये कैंसिल हो गया, अब 2 ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 7 और 4। अब मान लीजिए आप 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 4। तो 4 5 9 4 13 हो रहा है, 19 नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? 7। 7 को रख के देखो, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 की 9 हासिल, 1 6 7 13, 13 4 17 और हासिल 1 18। मतलब ये संख्या हमारी योग सही आ रहा है, मतलब 7 हमारा उत्तर सही होगा। इस विकल्प को देख करके हम ऐसा हल कर सकते हैं। भाई आप ये बताओ, ऐसा आप समझ सकते थे, 2 को स्टार की जगह पर इकाई अंक में जोड़ो, 2 5 7 2 9 आ रहा है, 2 को रख कर देख ली, संख्या नहीं आ रही थी। 7 को आप रख के देख लेते, 7 7 5 12 12 7 19, 9 इकाई अंक में आ रहा है, इसको जोड़ने पर 7 को, 4 को जोड़ने पर आता है? नहीं आता। तो बस हमारा आंसर क्या होगा? 7 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 7 होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लिखा 45 की घात 4, 45 की घात 4। प्रश्न कहता है कि 45 की घात 4, 45 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई स्थान पर अंक होगा, कौन सा अंक होगा? देखिए, 45 गुणते 45 गुणते 45 गुणते 45, 5 का कितने बार 5 से गुणा किया जाए इकाई अंक में 5 होगा? कैसे? ये 5 और ये 5 का गुणा किए 5 25, ये 5 आ गया। इस 5 का इस 5 से गुणा किए 5 25, इस 5 का इस 5 से गुणा किए 5 25, तो इकाई अंक में क्या आ रहा है? इकाई अंक में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। तो आपका आंसर क्या कहलाएगा कि 45 की घात 4 में इकाई स्थान पर अंक क्या होगा? इकाई स्थान पर 5 ही होगा। 5 का 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 25। 25 में इकाई अंक क्या है? 5। और 25 पंचे 125, 125 में इकाई अंक में क्या है? 5। 125 पंचे 625, 625 में इकाई अंक में क्या है? ले समझ में? यानी इकाई 5 का कितने बार भी गुणा क्यों ना किया जाए उसी संख्या का, 5 का 5 से कई बार गुणा करने के बाद इकाई अंक में 5 ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने कुछ एक्सरसाइज देखी, आप लोग इन सवालों को लगाएं, न समझ में आने पर पूछें।